हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विद आरसी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले, उन्हें भी हम देखते हुए चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट बच्चों आपके ना केवल 8th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि यही कॉन्सेप्ट आपको क्लास 9th और 10th में भी यूज होने वाले हैं। तो हमें बेस को मजबूत करते हुए चलना है, इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे। और बच्चों, एक और चीज, यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक तो बनता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। हमें देखना है सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कौन से हैं। अभी तक हमने पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ लिया है। पॉलीगॉन्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बच्चों। 3 साइड वाला पॉलीगॉन जो रहता है वो ट्रायंगल, 4 साइड वाला जो रहता है वो हमारा क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये तो है ही। लेकिन स्पेशली क्वाड्रिलेटरल जो होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं और सारे के सारे हमें इन 3 सालों में पढ़ने हैं बच्चों, क्लास 8, 9th एंड 10th में। तो हमें सारे क्वाड्रिलेटरल अच्छे से मालूम होने चाहिए। साथ ही साथ इनकी जो स्पेशल प्रॉपर्टीज है उन्हें भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हुए चलते हैं। तो देखो, फर्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने यहाँ पे बनाया क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले क्या होता है, विच हैज 4 साइड्स। तो ये आप कोई भी एक, लेट मी टेक द पेन, यहाँ आप कोई भी 4 साइडेड फिगर बनाएंगे कुछ इस तरह से भी। यदि आपने बना दिया विच हैज 4 साइड, है ना, क्लोज्ड पॉलीगॉन है ना, 4 साइड है, तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। लेकिन स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में देखो, सबसे पहला हमने देखा, हमको देखना है स्क्वायर। अब स्क्वायर में स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। स्क्वायर के बच्चों सारे साइड्स, देखो क्वाड्रिलेटरल तो है 4 साइड्स है क्योंकि, है ना, सारे के सारे देखो, ये सारे के सारे हमारे 4 साइड्स वाले हैं, तो सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर सारे क्वाड्रिलेटरल को, यदि हमने सारे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को कलेक्टिवली देखा तो सबकी प्रॉपर्टीज स्क्वायर की प्रॉपर्टीज से मैच होती है बच्चों। तो यहाँ देखो, स्क्वायर जो होता है उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और इसके सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ओके अब एक और स्पेशल प्रॉपर्टी जो स्क्वायर की होती है, ना केवल स्क्वायर की, रेक्टेंगल की भी होती है और साथ ही साथ पैरेललोग्राम की भी होती है। क्या, इसके अपोजिट साइड्स जो रहते हैं बच्चों, ये जो आमने सामने वाले साइड्स हैं, ये अपोजिट साइड्स कहलाते हैं। यदि इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने नाम दे दिया ए बी, इसे दे देते हैं सी और इसे दे देते हैं डी, तो ये वाला साइड, इसके सामने वाला साइड ये है, एडी के सामने वाला साइड बीसी है। तो एडी और बीसी जो है वो अपोजिट साइड्स हैं। लेकिन यदि मैंने बोला ए बी, अच्छा ए बी के अपोजिट में कौन सा साइड है, ये सी डी साइड है। लेकिन ए बी के बगल में बीसी है, तो ए बी के बगल में बीसी ऐसे कैसे बोलेंगे, एडजेसेंट साइड्स होते हैं बच्चों, आजू बाजू के साइड्स हमारे एडजेसेंट साइड्स होते हैं। ओके अब जो स्क्वायर होता है इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल और साथ ही साथ अपोजिट साइड्स भी इक्वल। इसके अलावा इसके सारे साइड्स जो होते हैं एक दूसरे से पैरेलल भी होते हैं। अब ये पैरेलल क्या हुआ, जब दो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं और दे नेवर मीट विथ ईच अदर, एक दूसरे से कभी मीट ना करे, इन दोनों लाइंस को हम क्या कहते हैं, इन दोनों लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ओके पैरेलल लाइंस की हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हुई हैं। बच्चों, हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, फटाफट से उनको रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि सारे प्रॉपर्टीज हमें एक्सरसाइज 3.3 में यूज होने वाले हैं। When two lines are parallel to each other and there is a transversal, है ना, इस तरह से यदि कोई ट्रांसवर्सल जा रहा है तो ये दो एंगल होते हैं, जैसे ये Z बना रहा है, देखो यहां से ये ऐसे, यहाँ ध्यान से देखो, ये इस तरह से आके Z बना रहा है। यदि मैंने नाम दे दिया इनको, इसे A दे दिया, इसे B दे दिया, इसे C दे दिया और इस पॉइंट को D दे दिया, तो ध्यान से देखो ये वाला जो एंगल ये इस एंगल से इक्वल होता है बच्चों। यदि एंगल 1 दे देते हैं इसका नाम, इसको एंगल 2 दे देते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होता है और इन्हें हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स। एंगल्स काफी सारे बच्चों को प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा तो मालूम होगा, है ना। ये दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से यदि दो लाइन आपके पैरेलल है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो बच्चों ऊपर वाले इन दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर वाले जो दो एंगल्स होंगे, यदि इसे ए दे दिया और इसे बी दे दिया, ये दोनों भी इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। लेकिन यहाँ पे ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल कहलाते हैं? लाइन के दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर वाले एंगल एक ही साइड में, ट्रांसवर्स के एक ही साइड में यदि है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं एंड दे आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फर्स्ट हमने देखा क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकंड है हमारा क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, एंगल्स का मैंने साइन बना दिया। ये दोनों हो गए। अब हमें क्या देखना है? तीसरा, थर्ड वाला देखो। इन सबको मैं इरेज कर देती हूँ। आपको यदि नोट करना है तो आप फटाफट से नोट कर लो, पॉज करके इरेज कर देते हैं। फिर अब देखो, यदि इस तरह से कोई एक्स जैसा बना हुआ है ना, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। एंड दे आर, यदि ये ए है ये बी है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। से सी दे देते हैं, इसे डी दे देते हैं। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी एंड बोथ ऑफ देम आर व्हाट? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, ये हो गया हमारा थर्ड टाइप। ओके, अब हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने देखा था कि एक लाइन सेगमेंट है, इसमें आके यदि एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कुछ इस तरह से, तो ये दोनों जो एंगल है इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसे हम कौन सा नाम देते हैं? इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ये हो गया हमारा फोर्थ टाइप। ओके, इन सारी चीजों को बच्चों अच्छे से याद रखना है। पैरेलल लाइंस में एंगल्स की प्रॉपर्टी हमें हमेशा यूज होती है। अब ध्यान से नेक्स्ट वाला क्वाड्रिलेटरल देखो। फर्स्ट वाला क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारा स्क्वायर। इसके होते हैं हमारे सारे साइड्स इक्वल और सारे एंगल्स इक्वल, और सारे के सारे एंगल्स होते हैं 90 डिग्री। ओके, और देखो इसके जो साइड्स है, यदि मैंने इसको ए बी दिया और इसको सी डी दिया, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये साइन है ए बी और पैरेलल का साइन है। ओके, बीच में जो साइन लगाया मैंने ये वाला, है ना। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ऑल्सो ए सी इज पैरेलल टू बी डी। ए सी इज ऑल्सो पैरेलल टू बी डी। ये हो गया। ठीक, अब इसके सारे साइड्स इक्वल है। रेक्टेंगल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये दोनों इसके इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, है ना। बाकी एंगल रेक्टेंगल का भी 90 डिग्री होता है। ठीक, एंगल्स आर इक्वल बट साइड्स आर नॉट इक्वल। हाँ, लेकिन यहाँ पे भी यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, देन ऑल्सो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। देखो, यदि ए बी को एक्सटेंड किया इधर से और डी सी को एक्सटेंड किया तो इधर से, तो विल दे मीट? नहीं, बिल्कुल नहीं मीट होंगे। तो व्हेन टू लाइंस आर सच दैट इफ दे आर एक्सटेंडेड एंड दे डू नॉट मीट, दे आर पैरेलल लाइंस, है ना। दो लाइन इस तरह से हैं जो कि एक्सटेंड जिनको हम की करेंगे तो वो ना मिले, तो वो दोनों लाइंस क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस होते हैं। ओके, तो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल। तो स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, एक्चुअल में ऑल साइड्स आर इक्वल और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक, और रेक्टेंगल के केस में लेट मी इरेज ऑल दिस, बहुत ही पॉच पॉच हो जा रहा है नहीं तो। रेक्टेंगल के केस में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। ये दोनों इक्वल, ये दोनों भी इक्वल, लेकिन पैरेलल टू ईच अदर। सारे के सारे जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल है एक दूसरे से, है ना। यदि ये ए और बी है, ये सी और ये डी है, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, पैरेललोग्राम, जिसके बारे में हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी पढ़नी है। जो जो मैंने 1 2 3 में बताई है, इन्हीं प्रॉपर्टी को हम पैरेललोग्राम में भी लगाएंगे, है ना। तो उनको भी हमको देखना है। अब ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम में ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है क्या? पैरेललोग्राम में दोनों लाइंस, दोनों अपोजिट पेयर ऑफ लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। मतलब यहाँ पे ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल। ओके,
अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑल्सो। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल भी होते हैं। मतलब यहाँ से ए बी इज इक्वल टू सी डी भी होगा और ए बी इज पैरेलल टू सी डी भी होगा। सेम ए डी इज इक्वल टू बी सी भी होगा, ए डी इज पैरेलल टू बी सी भी होगा। ठीक, ये हो गया। बस रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है? रेक्टेंगल के सारे एंगल होते हैं 90 डिग्री, लेकिन पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते हैं। स्पेशल केस में रेक्टेंगल भी जो है वो पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के हम एंगल को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, लेकिन पैरेललोग्राम का एंगल 90 डिग्री हो सकता है ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक, तो ये रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम तो हो सकता है, ओके, लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। पैरेललोग्राम के जरूरी नहीं है कि एंगल्स 90 डिग्री के हो, है ना, और जब तक 90 डिग्री का एंगल नहीं तो वो रेक्टेंगल नहीं है। ठीक, तो पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है और प्रॉपर्टीज हम आगे भी देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला फिगर देखते हैं। नेक्स्ट वाला फिगर क्या है हमारा? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में बच्चों बस वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। यहाँ पे सिर्फ इक्वल नहीं होती है, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, है ना। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी ट्रेपेजियम की ट्रू होती है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एक जो पेयर होगा अपोजिट पेयर वो क्या होगा? पैरेलल, और दूसरा वाला पैरेलल नहीं होगा। ओके, दूसरा वाला भी पैरेलल हो गया तो वो तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, राइट। तो वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, इक्वल होना जरूरी नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? ट्रेपेजियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो रोम्बस। रोम्बस के भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं बच्चों, लेकिन रोम्बस के एंगल जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री के हो। रोम्बस के एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। रोम्बस के एंगल यदि 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? वो तो स्क्वायर बन जाएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर के भी सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर होते हैं ना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल, है ना, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। बस इसको, रोम्बस को और स्क्वायर को क्या डिफर करता है? एंगल स्क्वायर के 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस के स्क्वायर जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री के हो। तो स्पेशल केस में रोम्बस जो है वो स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रोम्बस का यदि एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो स्क्वायर कहलाएगा। लेकिन स्क्वायर कभी भी रोम्बस नहीं होता। ओके, रोम्बस के सारे साइड्स जो होते हैं वो सारे एंगल्स जो होते हैं जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री के हो। तो rhombus can be a square if its angle is 90 degree, but square cannot be a rhombus। स्क्वायर का तो नाम स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट देखो काइट की क्या स्पेशलिटी रहती है बच्चों? उसके जो एडजेसेंट साइड्स रहते हैं वो इक्वल होते हैं। यदि इसका नाम हमने ए बी सी और डी दे दिया तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए डी होगा और बी सी और सी डी भी इक्वल होगा। बी सी इज इक्वल टू सी डी होगा। ओके, तो इन सारे क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज हमको दिमाग में रखने हैं। देखो बहुत सारे चीजें तो हम उनके फिगर्स को देख के ही पता कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब चलो फटाफट से देख लेते हैं पैरेललोग्राम की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जो हमें यहाँ पे यूज होने वाली है। फटाफट से हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, एक लाइट कलर ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ से ये बनाया मैंने एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? ये यदि ए बी सी और डी है, ठीक, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब AD इज इक्वल टू BC। ठीक, अपोजिट साइड्स में ये भी आएगा और ये भी आएगा, एंड AB इज इक्वल टू CD भी आ जाएगा। ठीक, अब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आल्सो, है ना, पैरेललोग्राम तो इसीलिए नाम है। तो पहला ये प्रॉपर्टी हो गया, ये याद रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? AD इज पैरेलल टू BC एंड दूसरा क्या है? AB इज पैरेलल टू CD। ठीक, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अपोजिट एंगल्स। अपोजिट मतलब आमने सामने वाले, ये याद रखना है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब थर्ड प्रॉपर्टी, एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C, और दूसरी वाला एंगल हम थोड़ा साइन कलर चेंज करते हैं, ये एंगल B और एंगल D, है ना। तो एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D होगा। अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल इन पैरेललोग्राम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें बोलता है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, ये वाला और ये वाला डायगोनल, है ना, दो ही डायगोनल हो सकते हैं क्वाड्रिलेटरल के,
तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या है? बाइसेक्ट का मतलब होता है बच्चों कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब ए बी ओ फोर्थ, BO इज इक्वल टू OD हो जाएगा, BO इज इक्वल टू OD, ध्यान से देखो, BO इज इक्वल टू OD, ठीक, सेंटर में मैंने O नाम दिया है, तो BO इज इक्वल टू OD, और दूसरा वाला ये AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा, एंड AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। अब लास्ट प्रॉपर्टी के लिए हमें दोबारा ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला डायग्राम तो ऑलरेडी हौच पौच हो गया है ना। तो ये बना दिया एक और पैरेललोग्राम, A B C और ये हो गया D। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये पैरेललोग्राम के, लेट्स टेक अनदर कलर, यहाँ से इस लाइन को यदि मैंने एक्सटेंड किया और इस लाइन को भी एक्सटेंड किया, यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देते हैं और इसको एक्सटेंड कर देते हैं। अब देखो दो पैरेलल लाइंस में ये, इसे यदि हमने ट्रांसवर्स ले लिया बच्चों, तो ये दोनों जो एंगल होते हैं, ये दोनों जो एंगल, लेट्स चेंज द कलर आल्सो, ये दोनों जो एंगल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक, पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्स जा रहा है, तो इन दोनों एंगल्स का सम जो रहता है, एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। लास्ट स्लाइड में मैंने बताना मैं आपको भूल गई थी, यहाँ पे दे आर नोन एज को इंटीरियर एंगल्स या अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं इनको हम, ना क्या बोलते हैं ये, दे आर, फिफ्थ पॉइंट भी है ये, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में भी है, एंगल A is equal to angle B, they are what? They are co-interior angle, co-interior angles। अच्छा, इन्हीं को हम अलाइड एंगल भी बोलते हैं, ठीक, दे आर ऑल्सो नोन एज अलाइड एंगल्स, ठीक। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को पैरेललोग्राम की हमें अच्छे से दिमाग में बैठानी है, इनको ध्यान से देखो, ओके, लेट मी शो यू वन थिंग, यहाँ हम सारी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन देख लेते हैं। ये आ गया हमारा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दोनों अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ, है ना, पैरेलल तो होते ही हैं ये दोनों, इन दोनों से पैरेलल तो होते ही हैं, साथ ही साथ इक्वल भी होते हैं, है ना। यदि इनको नाम दे देते हैं, यदि ये A, ये B, ये C और D है, तो यहाँ पे देखो AB इज इक्वल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD, है ना। तो यही हमको बोला है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर, अपोजिट एंगल्स जो है इनके इक्वल होते हैं, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल C देखा और एंगल D इज इक्वल टू हमने एंगल B देखा, ओके। नेक्स्ट क्या देखा, the adjacent angle in a parallelogram are supplementary। बच्चों supplementary angles कौन से होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक, दे आर सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हमने पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। अभी हमने देखा एंगल A प्लस एंगल D, यहाँ यदि मैं लिखूं तो एंगल A प्लस एंगल D जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल और को इंटीरियर एंगल्स, उन्हीं को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री, दे आर ऑल्सो को इंटीरियर एंगल्स, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, इन सारी चीजों को हम पहले कर देते हैं इरेज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी जो है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे मैंने बोला कि ये एक डायगोनल हो गया और ये एक डायगोनल हो गया, तो डायगोनल का ये वाला पार्ट इसके इक्वल और ये पार्ट इसके इक्वल होता है, इसी का मतलब बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ओके। अच्छे से समझ में आ गई ये सारी प्रॉपर्टीज, इन्हीं का यूज हमें एक्सरसाइज में करना है, ओके। चलो फटाफट हम, आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। देखो अभी हमने जो 5 प्रॉपर्टी पढ़ी है ना पैरेललोग्राम की, उन्हीं को हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। हमें पहले बताना है AD इक्वल है किसके, देखो AD इज इक्वल टू व्हाट, हमें मालूम है,
AD is equal to BC because opposite sides of a parallelogram are equal. तो आप आंसर में ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे? फर्स्ट वाला ले लेते हैं हम यहाँ पे, AD is equal to क्या है? BC, ठीक? AD is equal to BC because opposite, रीजन में क्या लिखेंगे? Opposite, since या because opposite sides of a parallelogram parallelogram are equal. ठीक, ये वाली प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे हमें बोला भी है डेफिनेशन लिखना है या फिर प्रॉपर्टी यूज लिखना है ना। तो जो 5 प्रॉपर्टी हमने देखी पिछले स्लाइड में, उसी में से एक है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमको लिखना जरूरी है। ओके, अब सेकंड वाला पार्ट फटाफट देखो। सेकंड वाले पार्ट में क्या दिया है? एंगल DCB, कहाँ एंगल? अच्छा, बीच वाला एंगल हमें देखना है, इसी के बारे में बात की जा रही है। ठीक, बीच में क्या है? C है, आगे D और C और B, इट मींस किस वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं? बीच में हमारा C पड़ रहा है लेटर, तो C एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब C एंगल किसके इक्वल है? हमें मालूम है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे हमें ये वाली प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करना है। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? सेकेंड वाला लिखते हैं, एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल, अच्छा नाम कैसे देते हैं? बीच में हमारा A आ जाएगा क्योंकि A एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। और आगे पीछे आप या फिर B को लिख दो या फिर D को लिख दो, किसी को भी आगे किसी को भी पीछे लिख दो, गलत नहीं होगा। मतलब DAB भी सही है, BAD भी सही है। ओके, तो हम लिख देते हैं BAD और रीजन में हम लिखेंगे क्या? अपोजिट एंगल्स, ये थोड़ा दूर हो गया है ना, इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं। रीजन में क्या लिखेंगे? सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम को मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, ये हो गया हमारा इसका आंसर, प्रॉपर्टी यूज्ड। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, OC इज इक्वल टू, नेक्स्ट में OC इज इक्वल टू व्हाट? ध्यान से देखो, OC ये डायगोनल का एक पार्ट है ना, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? OA। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, बाइसेक्ट करते हैं तभी तो OC किसके इक्वल हो जाएगा? OA के। बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो हमें पूछा है पहले वो लिखेंगे, OC इज इक्वल टू OA हो जाएगा। और रीजन में हम क्या लिख देंगे? सिंस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, इक्वल मत लिख देना, हाँ, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब DO और BO भी इक्वल होंगे। ठीक, हमको वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूछा नहीं है, क्यों लिखेंगे? फोर्थ वाला पार्ट देखो, फोर्थ वाले पार्ट में M जो है वो मेजर का मतलब होता है। ठीक, M स्टैंड्स फॉर मेजर, तो मेजर ऑफ एंगल DAB, अगेन सेंटर वाला हमको एंगल नाम देखना है। एंगल A के बारे में बात की जा रही है, एंगल A कौन सा है? ये वाला एंगल है ना, एंगल DAB, बीच वाला, सेंटर वाला लेटर क्या है? A है, तो मेजर ऑफ एंगल A प्लस, अच्छा लेट मी चेंज द कलर, दूसरे कलर से मैं मार्क कर देती हूँ। ये एंगल, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, और दूसरा मेजर ऑफ एंगल क्या है? CDA, सेंटर वाला लेटर क्या है? D है, मतलब D एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये D एंगल। अब ध्यान से देखो, दो पैरेलल लाइंस और अंदर वाले दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इन दोनों का सम क्या होता है? ये यदि A है, ये यदि B है, तो A प्लस B होता है 180 डिग्री, है ना। और यहाँ पे ये क्या लिखते हैं? प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई? एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक, ये वाली प्रॉपर्टी हमने लास्ट प्रॉपर्टी जो देखी थी। ओके, तो इन सारी चीजों को पहले कर देते हैं इरेज, कर देते हैं थोड़ा नीट एंड क्लीन। अब नेक्स्ट हमको क्या लिखना है? लेट्स टेक द पेन। ओके, फोर्थ वाला क्या है? कलर भी चेंज कर दे। फोर्थ वाला है हमारा मेजर ऑफ एंगल DAB इज इक्वल टू मेजर, सॉरी इक्वल लिख दिया मैंने, है ना, प्लस है, प्लस मेजर ऑफ एंगल
CDA is equal to 180 डिग्री। और रीजन में हम क्या लिख देंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह से आपको प्रॉपर्टीज भी लिखनी है। आई होप ये सारे आपको बन गए होंगे, क्योंकि प्रीवियस स्लाइड में हमने अच्छे से इनको समझ लिया था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको 100% आता ही है एग्जाम में। देखो क्या बोला है, कंसाइडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। हमें 5 पार्ट में 5 पैरेललोग्राम्स दे दिए हैं और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स एक्स वाई एंड जेड। ठीक, तो इस तरह से हमें 5 पार्ट में 5 पैरेललोग्राम दिए हैं और अलग अलग हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने को बोले हैं। ओके, अभी इन सारे क्वेश्चंस में हमने जो 5 क्या पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज पढ़े हैं पैरेललोग्राम की, उन्हीं को हमें यूज करना है। ओके, जिन्हें अच्छे से समझ में आ गया प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चंस तो बहुत ही इजीली हो जाएंगे। सबसे पहले देखो हमको देखना है कि हमें गिवन में कौन सा वाला, एक एंगल तो आपको गिवन में देंगे ही देंगे। ओके, तो एक एंगल गिवन में होगा, बाकी सारे हमको फाइंड आउट करने हैं। सारे फाइंड आउट हो जाएंगे। चलो देखते हैं कैसे। जिनको समझ में आ गया वो साथ में करते हैं, है ना, आंसर मैच करेंगे। एंगल बी सबसे पहले हम जो गिवन में दिया होता है उसको नोट कर लेते हैं। एंगल बी हमें क्या दिया हुआ है, एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब ध्यान से देखो, एंगल बी इज इक्वल टू होगा एंगल डी के, बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यही चीज, एंगल सिंस, ऊपर रीजन भी लिख सकते हो, साइड में भी रीजन लिख सकते हो, अब दोनों सही है। तो ऊपर ही रीजन लिख देते हैं, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, therefore angle B is equal to angle D is equal to 100 डिग्री। और एंगल D ही क्या है, देखो y is equal to 100 डिग्री मिल गया हमें। ठीक, ये हमें मिल गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब यहाँ ध्यान से देखो, y और z, या फिर आप yz ले लो या फिर yx ले लो, दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं, है ना। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना। ये भी पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे हमें इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, therefore क्या हो जाएगा, y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। सप्लीमेंट्री का मतलब अभी मैंने बताया 180 डिग्री होता है। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180। 100 y की वैल्यू हमको मिल चुकी है, 100 है, तो 100 प्लस z प्लस प्लस लिखना है, प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री है। यहाँ आगे सॉल्व करते हैं, है ना। तो z इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100 हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू हमें मिल गया, क्या होगा, 80। 80 की जगह मैंने फिर से 180 लिख दिया, यहाँ पे आ जाएगा 80 डिग्री। तो z की वैल्यू हमें मिल गई 80 डिग्री। अब अगेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो z 80 डिग्री है तो x भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। बस यही लिखना है हमको अगेन। तो अगेन एंगल z, या z बस लिखते हैं, है ना, z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो यहां से मिल गई हमें x की भी वैल्यू, रीजन में वही लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल्स का साइन बना दिया है, कंफ्यूज मत होना, एंगल्स आर इक्वल। ठीक, तो इस तरह से हमें मिल गई x, y और z की वैल्यू। आंसर फाइनल लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। x इज इक्वल टू 80 डिग्री आया, y इज इक्वल टू हमारा 100 डिग्री आया और z इज इक्वल टू भी 80 डिग्री आया। इस तरह से फाइनल आंसर पक्का पक्का लिखना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाला इस तरह से यदि बन रहा है तो फटाफट से ट्राई करना स्टार्ट कर दो। अच्छा चलो, पॉज करके ट्राई कर लिया होगा आई होप। चलो मैच करते हैं, आंसर सही आया है कि नहीं। और जिनको नहीं बना डोंट वरी, अभी तुम करेंगे, अभी तुम सीख रहे हैं, फर्स्ट टाइम है हमारा, बन जाएगा फिर। अच्छा, ये हमारा 50 डिग्री है जो जो हमें दिया हुआ है। यहाँ पे ABCD हम नहीं लिखते हैं, ठीक।
सीधे सीधे लिखते हैं x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना। देखो एडजेसेंट एंगल्स है, आजू बाजू। हम 50 प्लस y भी कर सकते हैं, दोनों सही है। तो एक ले लेते हैं कोई भी, है ना। हम कर देते हैं 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंस adjacent angles of a parallelogram are supplementary, therefore x plus 50 is equal to 180 डिग्री। x is equal to 50 को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री। x इज इक्वल टू हमें मिल गया क्या, 130 डिग्री। इजी। x की वैल्यू मिल गई तो इट मींस हमें y की भी वैल्यू मिल गई। क्यों? क्योंकि दे आर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड दे आर इक्वल, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं ऑल्सो x इज इक्वल टू ऑल्सो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 130 डिग्री। रीजन में लिख देते हैं अपोजिट एंगल्स, शॉर्टकट में लिख देती हूँ, है ना, पीछे लिखा है एंगल्स of parallelogram are equal। डन 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 डन। ये मिल गया हमें x और y की वैल्यू। अच्छा, z की वैल्यू भी तो निकालनी है। एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना, हमने पढ़ी है कि ये दोनों ये दोनों जो मिलके बनाते हैं, ये और ये दोनों भी क्या होते हैं, ये दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर, है ना। फर्स्ट वीडियो में भी हमने ये देखा था इस एक्सरसाइज के, है ना। चलो यहाँ पे हमें लीनियर पेयर लगाना है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ दे देते हैं इसको नाम b, लेट इट बी b। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका नाम b, इसको दे देते हैं, अच्छा a दे दिया तो a लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल a इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल, सेम रीजन पर जो लिखा है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ से फिर ऑल्सो एंगल A प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ रीजन लिखना मस्ट है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक, ये हो गया हमारा लीनियर पेयर। अच्छा, नाम आप चेंज कर सकते हैं, टीचर्स आपके नाम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ ए मैंने लिया है, ए की जगह और कोई नाम भी ले सकते हैं, लेकिन देखो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। हमें कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है। ओके, कॉन्सेप्ट को हमको बिल्ड करना है। कॉन्सेप्ट यदि मजबूत तो कोई भी नाम ले लो, बनना तो चाहिए, है ना। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर रह जाएगा। एंगल ए की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है, 50 डिग्री। तो यहाँ से हमें 50 लग दिया ए की जगह, प्लस जेड है इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से लिखा मैंने, यहाँ से। देखो एंगल ए की जगह हमें 50 डिग्री पुट करना है, क्योंकि एंगल ए हमें 50 मिल चुका है, प्लस जेड लिखा, प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, उसी को कंटिन्यू किया यहाँ पे। तो z इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 50, ट्रांसपोज किया तो z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री। अब देखो यहाँ पे मैंने लीनियर पेयर का यूज किया। एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी यूज कर सकते थे। देखो दो लाइंस पैरेलल जा रही हैं और एक ट्रांसवर्स जा रहा है, दोनों के एक तरफ के एंगल्स ऊपर वाले हैं, शायद दोनों के एक तरफ के एंगल्स, देखो दोनों के एक तरफ के एंगल्स इक्वल होते हैं, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें 130 मिली चुकी थी, जेड भी क्या हो जाता 130 यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, तो ये भी हमारा ट्रू होता। तो लीनियर पेयर इजी लगे तो लीनियर पेयर से करना, करस्पॉन्डिंग एंगल वाला प्रॉपर्टी इजी लगे तो उसे यूज कर लेना। ओके, दोनों सही है। इन क्वेश्चंस को हम बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं बच्चों। अच्छा, यहाँ पे देखो एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखो, यहाँ ध्यान से देखो, y एंगल जो है वो z एंगल के इक्वल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी हमने पढ़ा है, चार प्रॉपर्टीज में पैरेलल लाइन की। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो, तो y इज इक्वल टू z भी हम लिख सकते हैं, और रीजन में लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो z निकालने के लिए हम तीन मेथड्स यूज कर सकते हैं। लीनियर पेयर का मेथड यूज कर सकते हैं, सीधे y इज इक्वल टू z बता दिया। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो कई जगह आपको ये भी मिलेगा, सिंपली y is equal to z is equal to 130 degree alternate interior angle, alternate interior angle। तो जो मेथड आपको बताया जाए स्कूल में
आप उसी मेथड को यूज कर लेना, हमें सारे मेथड्स आने चाहिए, है ना। तो यहाँ से हमें y इज इक्वल टू जेड मिल जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को समझने का सबसे बेस्ट मेथड है, जेड जैसा बनता है यहाँ इस तरह से, एक लाइन सेगमेंट के इस तरफ रहता है और एक लाइन सेगमेंट के दूसरी तरफ रहता है। ओके, चलो इसी के साथ सेकंड वाला क्वेश्चन हमें यहीं पे, यहाँ पे हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फाइनल आंसर लिख देते हैं। आंसर हमें मिल चुका है, x की वैल्यू हमें क्या मिली है, 130 मिली है, y की वैल्यू भी हमें क्या मिली है, 130 मिली है, और z की, तीनों की वैल्यू हमें 130 मिली है, और z की वैल्यू भी हमें 130 मिली है। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, फटाफट थर्ड वाला पार्ट देखें। थर्ड वाले पार्ट में देखो क्या है, थर्ड वाला पार्ट देखो अगेन, यहाँ पे ये जो साइन है बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, ये आपका 90 डिग्री का साइन है ना। तो ये दोनों देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि दो लाइंस यदि क्रॉस बनाते हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये ए है ये बी है, तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। इसी तरह से देखो, ये जो एक्स है, ये वाला एंगल यदि 90 डिग्री हुआ आपका, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये साइन ही हमारा बताता है, ये साइन ही हमारा 90 डिग्री का साइन है ना। तो ये एंगल यदि 90 डिग्री हुआ तो एक्स भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर हम क्या लगा देंगे, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ए ओ बी ले लेती हूँ मैं। ए ओ बी में एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, ए ओ बी में ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी। फटाफट से इतना करते हैं हम, है ना। और जिनको समझ में आ गया है मेरे साथ करना स्टार्ट कर दो। तो लेट्स इरेज इट फर्स्ट, सबको इरेज करते हैं। अच्छा, अब इसको भी इरेज कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। जो गिवन में दिया है उसको नोट कर लेते हैं, क्या दिया है। अच्छा, 30 डिग्री दिया है, इसको अपन नाम दे देते हैं, इजी हो जाएगा। ये इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, ये हो गया हमारा सी, और ये हो गया हमारा डी, और ये सेंटर वाला हम ओ ले लेते हैं। तो हमें एंगल डी जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया है, यहाँ लिख लेते हैं एंगल डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब एंगल बी ओ सी 90 डिग्री है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन में हम लिख देंगे वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट एंगल्स। ठीक, ये हो जाएगा हमारा रीजन। ओके, ये आ गया हमारा क्या, 90 डिग्री। अब लगा देते हैं हम क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, अच्छा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना है वो लिखना मस्ट है। इन ट्राइंगल ए ओ डी, कौन सा वाला ट्राइंगल लिया है देखो, ये वाला ए ओ डी, क्योंकि 930 डिग्री हमें इसका मालूम है, डी वाला एंगल है, और ओ एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री है, तो दो एंगल मालूम है, थर्ड वाला हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे, है ना। मालूम है, सबको मालूम होना चाहिए, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ये एक मालूम है हमें 90 डिग्री है, एक मालूम है हमें 30 डिग्री है, और तीसरा वाला हम निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक, 180 माइनस 90 माइनस 30 करके। चलो फटाफट से करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज। by using angle sum property, angle sum property, angle A plus angle O plus angle D is equal to कितना, 180 डिग्री। A की वैल्यू कितनी है वो तुमको फाइंड करनी है, y है, प्लस O की वैल्यू हमारी x है, x की जगह हमें मिल चुकी है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री रख दिया। D की वैल्यू हमारी 30 है, तो 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 10 11 12 120, सॉरी पहले यहाँ y प्लस 120 लिख देते हैं ना, y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 को कर देते हैं ट्रांसपोज, 180 माइनस 120, y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें y भी मिल गया। अब हमें यहाँ पे y क्या मिल गया, 60 डिग्री। ध्यान से देखो, यहाँ देखो, ये जो लाइन है AD, ये पैरेलल है BC से, तो लेट्स ड्रॉ AD एंड BC हियर। यहाँ पे ये मैंने लाइन ले लिया, ये है हमारा A और ये है हमारा D, यहाँ पे हमारा B है और यहाँ पे हमारा C है। ठीक, अब A पॉइंट से C पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है। देखो ये लाइन सेगमेंट A से C में ज्वाइन हो रही है, एक तरफ हमारा Y है, दूसरी तरफ हमारा Z है, यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं A को और C को। देखो उल्टा Z दिख रहा है। अब फटाफट बताओ, जब एक लाइन सेगमेंट होती है उसके दो अपोजिट साइड वाले एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं कि नहीं।
बिल्कुल होते हैं। कौन सा रीजन? यदि मालूम है तो फटाक से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ओके, ये दोनों होते हैं ऑल्टर, चलो बता ही देती हूँ, आप कमेंट जरूर करना लेकिन। हाँ, ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो यहाँ ए वाला हमारा y दिया हुआ है जो कि हमारा 60 डिग्री आ चुका है, तो सी भी कितने डिग्री का हो जाएगा? ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम सिंपली लिखेंगे y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 60। रीजन में हम लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये हमें क्या लिखना है? लेट्स चेंज द कलर, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? एंगल, सिंपली हम लिख देंगे एंगल y इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 60, और रीजन में हम लिखेंगे क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नीचे लिख देती हूँ ना। वेट, इंटीरियर एंगल्स। ठीक, ये हो गया हमारा। हमें क्या क्या मिल गया? y मिल गया, z मिल गया, और x ऑलरेडी हमें ऊपर मिल चुका है। तो यही तीनों तो हमें निकालना था। फाइनल आंसर में हम लिख देते हैं, आंसर में आ गया हमारा x इज इक्वल टू 90 डिग्री, y इज इक्वल टू हमारा 60 डिग्री, और z भी हमारा क्या आ गया है? 60 डिग्री आ गया है। ओके, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला पार्ट। यहाँ अगेन जो एंगल हमें दिया हुआ है गिवन में, उसका उसको हमें लिख उसको हम लिख लेते हैं यहाँ से। अच्छा, नाम नहीं देते, सीधे सीधे करते हैं। देखो यहाँ पे हमें ये एंगल 80 डिग्री दिया है, y इसके अपोजिट में है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो y भी क्या हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं। ठीक, से y इज इक्वल टू 80 डिग्री, रीजन में लिखेंगे अपोजिट अपोजिट एंगल्स एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, ये हो गया फर्स्ट वाला, y की वैल्यू मिल गई। अब देखो y और z जो है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। y और z एडजेसेंट एंगल्स हैं, है ना। और ये दोनों क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, या उल्टा बोल दे x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री। अरे x प्लस वाई ना करके हम x प्लस 80 डिग्री भी कर सकते हैं, है ना। ये दोनों भी तो आजू बाजू वाले एडजेसेंट एंगल्स है, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है। तो आप x प्लस 80 भी कर सकते हो, x प्लस वाई हमें मिल चुका है तो y भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सब दोनों करेक्ट है। इन क्वेश्चंस को करने के बहुत मेथड्स हो सकते हैं। ओके, तो जो आपको इजी लगेगा आप उस मेथड से करना। यहाँ पे हम लिख देते हैं x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखना मस्ट है ना। अपोजिट एडजेसेंट, अपोजिट नहीं है, एडजेसेंट है ना, आजू बाजू वाले हैं। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या? 180 डिग्री, है ना, उनका सम 180 डिग्री। तो यहाँ से इसीलिए 180 डिग्री से इक्वेट कर दिया। x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 100 डिग्री मिल गई। यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिल गई 100 डिग्री, लिख देते हैं ये हो गया 100 डिग्री। y की वैल्यू हमें मिल चुकी है 80 डिग्री। अब देखो y इज इक्वल टू जेड होता है, या हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि देखो z बन रहा है, ये गया और ये गया, और इस लाइन के दोनों अपोजिट साइड्स में ये दोनों एंगल है। तो इधर आप y इज इक्वल टू जेड लिख सकते हो, क्योंकि क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, या फिर आप z इज इक्वल टू डायरेक्ट 80 भी तो लिख सकते हो। दे आर को इंटीरियर एंगल्स। ध्यान से देखो, दो लाइन गई, एक ट्रांसवर्स गया, उसके दोनों ऊपर वाले एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होते हैं, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हम लिख सकते हैं। या आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करके उसको 80 बना दो z को, या आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा के z को 80 लिख सकते हैं। तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल वाली यूज कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से क्या लिखेंगे? z इज इक्वल टू ऑल्सो z इज इक्वल टू 80 डिग्री corresponding angles, corresponding angles, angles। ठीक, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया? x मिल गया, y मिल गया और z भी मिल गया। तो हम लिख देते हैं हमारा फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू 100 डिग्री, y इज इक्वल टू 80 डिग्री, और z इज इक्वल टू 80 डिग्री।
ठीक, तो दिस विल बी फाइनल आंसर फॉर फोर्थ पार्ट। चलो फटाफट लास्ट पार्ट बचा हुआ है, इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखो क्या है, यहाँ पे हमें बी एंगल दिया हुआ है 112 डिग्री और हमें ए एंगल पूरा पूरा नहीं दिया है, डी ए सी की वैल्यू दी है। देखो यहाँ पे डी ए और यहाँ पे सी, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है क्या, 40 डिग्री दी हुई है ना। और बी एंगल पूरा हमें 112 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू हमें 112 मिल जाएगी क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इस ट्राइंगल में देखो ए सी डी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल चुकी है, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब लास्ट क्या है, x इज इक्वल टू z, तो ऐसे ही दिख रहा है, क्यों, दोनों लाइंस पैरेलल है और एक हमारा जा रहा है ट्रांसवर्सल, तो दोनों अपोजिट एंगल, इस तरफ x है और इस तरफ हमारा z है। देखो ये उल्टा मैंने बना दिया, चलो मैंने ऐसे करके बना देती हूँ। चलो जैसा इसमें बना है वैसा मैं बना के आपको बता देती हूँ। ये दो लाइन गई है हमारी और ये हमारा गया है ट्रांसवर्सल, यहाँ है हमारा x और यहाँ है हमारा z। तो ध्यान से देखो ये z बना रहा है कि नहीं इस तरह से। ये जो दोनों एंगल्स होते हैं अपोजिट साइड्स में एक ट्रांसवर्स के, ये दोनों इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर। देखो नाम से ही पता चलता है, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब अपोजिट साइड्स होता है, ऑल्टरनेट मतलब अपोजिट, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो तीनों प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, यदि आपको बन रहा है तो फटाफट लिख लो और यदि नहीं बन रहा तो एक बार देख के फिर करना। ओके चलो करते हैं इसको। लेट्स टेक द पेन फर्स्ट। अच्छा सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लिख देते हैं एंगल बी की वैल्यू हमें दी हुई है 112। ठीक, तो एंगल y इज इक्वल टू ऑल्सो 112, यहाँ रीजन में लिख देंगे। अच्छा यहाँ पे y इज इक्वल टू एंगल b इज इक्वल टू 112 लिख देते हैं, रीजन में हम लिख देते हैं ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक, तो ये हो गया हमारा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 112। सेकंड पार्ट करते हैं, क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी ले लेते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। एंगल ए की वैल्यू देखो, ट्राइंगल के इस वाले पार्ट के ही एंगल ए की वैल्यू दी हुई है, हमें 40 डिग्री दी है, यहाँ हम लिख देंगे 40 प्लस एंगल सी हमारा x है तो उसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, प्लस एंगल डी हमारा अभी हमने फाइंड आउट किया, ये 112 मिला। देखो एंगल बी के इक्वल ही एंगल y है, तो एंगल y क्या है, d है, तो यहाँ पे एंगल y भी एक बार लिख सकते हैं, अदरवाइज हम सिंपली 112 लिख देते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से इन दोनों को ऐड करते हैं तो 40 प्लस 112 कितना हो जाएगा, 152 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 माइनस 152, चलो माइनस करते हैं इन दोनों को, 180 माइनस 152 कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया 8, 7 में से 5 गया तो 28 डिग्री। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 28 डिग्रीज, तो x की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक, y की वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल चुकी है, अब हमें बचा है z की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो z की वैल्यू अभी मैंने बोला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो सिंपली हम लिखेंगे x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 28 डिग्री और रीजन में हम लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। डन डन, हमें मिल गई सारी वैल्यूज, तो यहाँ से आंसर में लिख देंगे x की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, x की वैल्यू हमें मिली है 28 डिग्रीज, y की वैल्यू क्या मिली है 112 डिग्रीज और z की वैल्यू भी हमें कितनी मिली है 28 डिग्रीज। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी, ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हम आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही करने वाले हैं क्योंकि हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी देखनी थी, है ना। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं एंड होता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, डू प्रैक्टिस मैथ्स, बाय बाय।